मैम आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू। वॉल्यूम मेरी आवाज के साथ सही है म्यूजिक का? मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि म्यूजिक का थोड़ा साउंड लाउड रहता है। लाउड रहता हाँ, है एक्चुअली। मतलब एक मैम बीच में ज्वाइन कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि स्लो है, तभी मुझे थोड़ा लाउड करना पड़ा। अब ठीक है? तो बताएं मुझे। आप किसी और से भी पूछ के देखिए मैम। आप बताएं एक बार। आप अपने उस पे सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा लाउड लगे तो आप सब बताएं। ठीक है मैम। लाउड तो नहीं लग रहा? नहीं। हाँ जी, संतोष जी, सुलक्षणा जी, आप भी बता दें। मेरी ठीक है। मेरी वॉल्यूम के साथ ये लाउड तो नहीं जा रहा? क्योंकि थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है मेडिटेशन में वॉल्यूम हमारा। हाँ हाँ, उसी से क्या होता है ना, फिर थोड़ा लाउड लगने लगे, लेकिन क्या है, मैं तो अपना ही काम करके बैठ जाऊंगी, उसमें तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। नहीं उस हिसाब से थोड़ी धीरे कर दो, जिस हिसाब से आपकी आवाज धीरे हो जाती है ना, उस हिसाब से आप थोड़ी। ठीक है? आप देखो। हाँ अब ठीक है मैम। ठीक है। हाँ, अब सबको ठीक। कंफर्टेबल है ये? अब क्योंकि ठीक। हमें पूरा 1 आवर उसमें बैठना होता है, तो 1 आवर के लिए हमें सब चीज देखनी है। ठीक। इज इट ओके नाउ? ओके फ्रेंड्स, अभी यस। अपने आप को पूरी तरह से ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए तैयार हो जाएं, और आलथी पालथी लगाकर या सोफा या चेयर पर लेग्स को क्रॉस करके, जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन हो, जिसमें भी आप इजीली बैठ सकते हो, 1 घंटे तक आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपनी गोद में रख लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, चश्मा लगा है तो चश्मा निकाल दें। और ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर आपको आराम से ध्यान की अवस्था में जाने में कोई समस्या ना हो। हो सके तो थोड़ा कम रोशनी, कम लाइटिंग में बैठें। अपने पाँव से अपने शरीर को देखना शुरू करते हुए अपने पाँव के तलवों को पूरी तरह से महसूस करें। अपनी एड़ियों को और एंकल जॉइंट को शांत करते हुए, रिलैक्स करते हुए, आराम से अपने पिड़लियों पर अपना ध्यान लेकर आए। हमारी लेग्स से पूरी तरह से हम रिलैक्स होते चले जाएंगे। अपने घुटनों पर अपना ध्यान लेकर आए। घुटने एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपनी थाइज और अपनी हिप्स पर सभी मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए महसूस करें।
रिलैक्सेशन की ऊर्जाएं हमारे शरीर में पूरी तरह से बह रही हैं। अपने लोअर एब्डोमेन को, पेट का सबसे नीचे का भाग, अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, जननेंद्रियों पर, पैनक्रियास, किडनी, यूट्रस, और गॉल ब्लैडर पर अपना ध्यान लेकर जाएं। हमारे लीवर, लंग्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी छाती के दोनों भागों को महसूस करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। और धीरे धीरे अपने हृदय पर, हृदय को पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाने दें। कंधों को, शांत हो जाने दें। अपने टेल बोन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने आसन से अपने टेल बोन को और अपने पूरे स्पाइन को गर्दन के जॉइंट तक महसूस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते चले जाओ। पूरी स्पाइन को महसूस करते हुए रिलैक्स 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 हो जाने दें। और अपनी फ्रंट और बैक शोल्डर से धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हुए कोहनी और कलाई तक पूरे बाजू को शांत हो जाने दें। हथेलियां, नाखून, पोरे सभी शांत हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरे फेस की ठोड़ी, जाड़, दांत, मसूड़े, जीवा और अपने गले को, थायराइड ग्लैंड को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने कानों के अंदर की गहराई को, कानों की ऊपरी परतों को
कानों के पीछे के भाग को, अपनी आँखों की कोमलता को, अपनी आँखों के अंदर रेटिना शांत, निर्मल, कोमल, एकदम नर्म, पानी की तरह शीतल। अपनी आईब्रोज, अपनी बाहों को, अपने माथे के दोनों भागों को, अपने माथे के मध्य, अपने अंजना चक्र को, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने सर के बिल्कुल ऊपरी भाग को और पूरे शरीर के आउटर लाइन पर जो हमारा आभा मंडल है उसको भी पूरी तरह से महसूस करते हुए, अपने अंदर से निकलते उस प्रकाश को महसूस करते हुए, ब्रह्मांडीय विश्व प्राण शक्ति के प्रवेश से आभा मंडल की चमक और बढ़ती चली जा रही है। हमारा आभा मंडल और बड़ा और चमकदार होता चला जा रहा है। जैसे जैसे विश्व प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर के सेल्स में, कोशिकाओं में, हर एक इनर और आउटर ऑर्गन्स के सेल्स में प्रवेश कर रही है, हमारी हर तरह की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को, हमारी हर तरह की प्रतिरोधक विचारों को, भावनाओं को शुद्ध करने का कार्य ये विश्व प्राण शक्ति। इसीलिए हमें ध्यान में निरंतरता बनाए रखने को कहा जाता है। अगर हम ध्यान में अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं और समय को भी बढ़ाते रहते हैं तो पूरी तरह से शुद्ध, क्लीन, प्योर होते चले जाते हैं। जिस तरह से हम अपने घर को डेली क्लीन करते हैं, एक जानवर भी किसी स्थान पर बैठता है तो उसे पूरी तरह साफ करके बैठता है। हम तो फिर पंचेंद्रियों, 5 तरह की चेतनाओं को पूरी तरह से अपने अंदर समाये हुए, अपनी बाहरी स्वच्छता को ही ध्यान में ना रखते हुए अपनी आंतरिक स्वच्छता, शुद्धता, प्योरिटी को बनाए रखने के लिए ध्यान में निरंतर अपनी इस क्लीनिंग को करते चले जाएंगे। हमें इसे निरंतर विश्व प्राण शक्ति को
अपने अंदर भेजकर और अपने विचारों को, भावों को शुद्ध करते चले जाना है। ये शुद्धता हमारे अंदर के इंसानियत के भावों को, हमारे अंदर तभी दयालुता, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, धीरज को और अधिक बढ़ाती चली जाएगी। इसी सब भावों के साथ, इन सब सद्भावों के साथ हमारा ज्ञान स्वयं ही बढ़ता चला जाएगा। जितना अधिक हम सद्भावों के साथ जुड़कर रहेंगे, जितना अधिक हम धीरज के साथ, धैर्य रखते हुए, सहन शक्ति रखते हुए अपने अंदर इस शुद्धता का ये अभियान जो हमने चलाया है, ये स्वयं को परिवर्तन करने का ये अभियान जो हमने चलाया है स्वयं के प्रति, इस अभियान में हम पूर्ण रूप से सफल होंगे। No one knows which moment is fulfill and meet with our higher self। कौन सा वो क्षण होगा जो हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से मिलन करा देगा, जो हमारी पूर्णात्मा के साथ हमारा मिलन करा देगा। हमें केवल अपनी निरंतरता को, अपनी इस कंटिन्यूटी को बनाकर रखना है। यही हमारा मुख्य कार्य है। अपनी आती और जाती श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए पूरी तरह से अपने ही अंदर ध्यान के गहरे समुद्र में गोते लगाने के लिए और गहरे जाते चले जाएं। हमारे अंदर की दयालुता, हमारी इंसानियत का जागृत होना इस ब्रह्मांड के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए वो जरूरी है। हमारी कुंडलिनी, हमारे चक्रा, हमारी 7 बॉडीज, ये सब बात की बातें हैं। ध्यान के द्वारा हमें अपने अंदर
सोए हुए उन इंसानी भावों को जागृत करना है, जिसके कारण इस ब्रह्मांड के जीवों को स्वतंत्रता से जीने में भी समस्या हो रही है। प्रत्येक जीव को इस ब्रह्मांड में स्वतंत्रता से जीने का पूर्ण अधिकार है। किसी को पिंजरे में बंद करना, किसी को पकड़कर मार देना, अपने इंसान होने का, अपने शक्तिशाली होने का लाभ उठाना और किसी की स्वतंत्रता में बाधा बनना, इंसानियत होने के हर सीमा को लांघ देना, तो पूरी तरह से विश्व प्राण शक्ति को अपनी ध्यान की गहराई में, अपने हर एक भाव में, विचारों में और ब्रह्मांड के उन सब जीवों तक जो भय का जीवन जी रहे हैं, इस प्यार की ऊर्जा को पहुंचाना है, ताकि सबसे पहले उनके अंदर के भय को इंसान से हम खत्म कर पाएं। और उसके बाद ये ध्यान की ऊर्जाएं उन सभी आत्माओं तक पहुंचानी है, उन्हें आह्वान करना है जो इस दुनिया में छोटे जीवों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को अपने से छोटा समझकर, कमजोर समझकर उनके जीवन की बाधा में, जीवन की यात्रा में बाधा बन रहे हैं। ऐसा कोई भी अधिकार हमें से किसी को भी नहीं है। वो सब सोल्स आकर इस ध्यान की ऊर्जाओं से स्वयं में परिवर्तन लाने का निर्णय करेंगे। और सभी जीवों को पूरी तरह से सांत्वना देते हुए, ये सांत्वना कि आपको आपके जीवित रहने के हर अधिकार को दिलाने में हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इस ब्रह्मांड में किसी भी एक जीव को दूसरे जीव पर हिंसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अहिंसा परमो धर्म।
हर क्षण हर एक जीव और मानव के प्रति अपने अंदर की अहिंसा को हमें जागृत करते रहना है। हमारी सहन शक्ति कम होना भी हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। धीरज का कम होना, धैर्य का कम होना, पेशेंस का कम होना भी हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आज हम इस पूरे ब्रह्मांड में धैर्य और सहनशीलता की ऊर्जाओं को फैलाने का कार्य करेंगे। ये सामूहिक चेतना, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट केवल और केवल अपने उदाहरण के लिए ही यहाँ पर नहीं है। ये इस ब्रह्मांड में हर जीव के उदाहरण के लिए है। जिस तरह से परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में हर जीव को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है, ठीक उसी तरह से इंसान को भी यह अधिकार सबको देना होगा। स्वयं को इतना अधिक क्रूरता की ओर जाने से रोकना होगा। स्वयं की राक्षसी प्रवृत्तियों को दैवीय प्रवृत्तियों में बदलना ही होगा। ये वैश्विक बीमारियां, ये वैश्विक विपदाएं आने का मुख्य कारण लिविंग क्रिएचर्स को हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, हम पिरामिड मास्टर्स बनकर केवल स्वयं का उद्धार नहीं करेंगे, हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड में इस प्रेम को फैलाने में, इस जागृति को फैलाने में पूरी तरह से ऊर्जाओं को भेजने का कार्य करेंगे। ये सामूहिक चेतना इस ब्रह्मांड के हर एक जीव के पास ध्यान की इन ऊर्जाओं को प्रवाहित करने का कार्य कर रही है। हमारी इस संध्या ध्यान में बनी सामूहिक चेतना के द्वारा बनी
ये ऊर्जाएं उन सब जीवों तक जो इंसान की क्रूरता का शिकार बन रहे हैं पहुंच रही हैं, और उन सब इंसानों तक उनके हृदय परिवर्तन का कारण बनने का कार्य करेंगी ये ऊर्जाएं। सहनशीलता की ये ऊर्जाएं, धीरज की ये ऊर्जाएं, धैर्य की ये ऊर्जाएं, जागृति की ये ऊर्जाएं, अवेयरनेस की ये ऊर्जाएं, और कितना नुकसान पहुंचाएंगे। बस अब रुकने का समय आ चुका है। आ चुका है यह समय परिवर्तन का। युग परिवर्तन के इस समय में ये सामूहिक चेतना इस परिवर्तन की भागीदार बन रही है। We all are so lucky. हम सब की गुडनेस कि हम इस समय पर इस शुभ कार्य के लिए सामूहिक चेतना बनकर वननेस के साथ, यूनिटी के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। क्यों हमें किसी और के दुखों का कारण बनना है? क्यों हमें अभी किसी और को छलना है? क्यों हमें कर्मों के इन बंधनों में बंधे रहना है? बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ नीम का, तो आम कहाँ से होए? और फिर हम भगवान को, परमात्मा को दोष देते हैं
कि मेरे जीवन में इतने दुख, इतनी कठिनाइयां, इतनी समस्याएं किस कारण से हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही बोए हुए बीज हम काट रहे होते हैं। किसी जीव को अपने परिवार से अलग करके, किसी जीव को जिंदा मृत्यु की कगार पर ले जाकर पका कर खाना, और उसके बाद हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं या गुरुद्वारे जाएं, क्या लाभ? वो तो एक सैर के समान है। किसी को दर्द पहुंचाकर किस तरह से हम सोच सकते हैं कि हम हंसी खुशी आनंद पूर्वक अपना जीवन जी पाएंगे? यही तो कारण है, सब कुछ होते हुए भी, संपूर्ण संपदा होते हुए, एक स्वस्थ शरीर होते हुए भी हम आनंद का जीवन नहीं जी पाते हैं। ये बाजार से खरीदने वाली वस्तु नहीं है। सुख, शांति, आनंद ये खुद अर्जित करने वाली है। पशु भी इतना समझदार है कि जब तक उससे मानव नुकसान न पहुंचाए तब तक वो किसी को कोई परेशानी नहीं देता। परंतु मानव, जिसे बुद्धि देकर भेजा गया है, वो स्वयं को इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान समझने लगा है कि जो पशु बोल भी नहीं पाते वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे, जो अपने मन की पीड़ा भी नहीं कह पाते वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे। परंतु एक बात हमेशा अपने जहन में रखनी ही होगी, हम इंसानी जामे में आने वालों को इस ब्रह्मांड में पेड़ पौधे ना हो तो यह पूरी धरा नष्ट हो जाएगी। इंसान अपने जीवन को नहीं चला पाएगा। इस ब्रह्मांड में ये जीव, कीट, पशु, पक्षी, पानी के ये जीव ना हो तो इस धरती को अधिक से अधिक 50 साल तक जीवित रखा जा सकता है, इससे अधिक नहीं। और
अधिक से अधिक हम इसी तरह से पेड़ पौधों और जीवों को खत्म करते रहे, लुप्त करते रहे आधुनिकता के नाम पर, तो इस मानव जाति के अंत को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद बारी आती है स्वयं को सुपीरियर कहने वाले मानव की। अगर इस धरती पर मानव न हो, केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु हों, तो इस धरती को लाखों करोड़ों सालों तक जीवित रखा जा सकता है। ये मूल्य है मानव का, परंतु मानव ने स्वयं को इतना अधिक सुपीरियर समझ लिया कि पूरी तरह से जंगलों, वनों को, पशु पक्षियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये सामूहिक चेतना आज इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी इस ध्यान के द्वारा एकत्रित की गई ऊर्जाओं को हर एक मानव तक, हर एक जीव तक पहुंचा रही है। ताकि ये ध्यान करने की इच्छा सबके अंदर जागृत हो और इस ध्यान के द्वारा मानवीय गुणों को समझ पाए, मानवीय गुणों के साथ अपना जीवन जी पाए। अपने नैतिक मूल्यों के साथ अपने जीवन को जी पाए। इस धरती पर हर तरह की क्रूरता को खत्म कर पाए, फिर वो चाहे पशु पक्षियों के प्रति हो, पेड़ पौधों के प्रति हो, या मानव के प्रति हो। भाई का हो भाई से भाईचारा, यही संदेश हमारा। हम सब मित्रता के साथ बिल्कुल आसानी से इस ब्रह्मांड में रह सकते हैं और पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ हमारी मित्रता हमारी आध्यात्मिक प्रगति का भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। आध्यात्मिकता में निम्न स्तर पर पहुंचने का यह भी एक मुख्य कारण रहा है कि उन्हें स्वयं से छोटा जान लिया, उन्हें स्वयं से कमजोर समझ लिया।
इस पृथ्वी पर चींटी जो सबसे आकार में छोटा जानवर मानी जाती है, वो भी इतनी ताकतवर, शक्तिशाली, मेहनती और समूह में रहना जानती है, परिश्रम करना जानती है। तो अपनी इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, भ्रमों को, मानव को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जब तक इन भ्रमों से बाहर नहीं आएगा, तब तक अपनी ही विनाश का कारण बनता चला जाएगा। इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से ध्यान की ऊर्जाओं को, धैर्य की ऊर्जाओं को, सहनशीलता की ऊर्जाओं को, प्रेम और करुणा की ऊर्जाओं को इस सामूहिक चेतना के द्वारा यूं ही प्रवाहित करते चले जाएंगे हम। हर एक पिरामिड मास्टर का जिम्मेवारी है, ये कर्तव्य है, ये किसी को भी कमजोर नहीं समझना। इस संदेश को हर कोने तक पहुंचाना है। यही कार्य है हमारा। विचारों में ना बहें। इस शुभ कार्य में पूरी तरह से शून्य होकर, हृदय से ब्रह्मांड के प्रति समर्पित होकर उन सब जीवों तक अपने प्रेम को पहुंचाते चले जाएं।
लास्ट 3 मिनट्स अपने आप को पूरी तरह से सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सधर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्ध का उत्पन्न होना कठिन है। जिनका मन दिन रात अहिंसा में रत रहता है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ जागरूक रहते हैं। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। सभी ऊर्जाओं को, पशु पक्षियों को, कीटों को, सबको धन्यवाद देते हुए प्यार से इसी तरह से दिव्य ऊर्जाओं को, अपने शरीर को, इस पूरी सामूहिक चेतना ये है कहना, किसी को दुख ना देना, सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ना देना। बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना, सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ना देना। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। सुख के बदले सुख है, दुख के बदले दुख है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। सुख के बदले सुख है, दुख के बदले दुख है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म। सभी अपने मुंह से इन शब्दों को बोले, अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध का अहिंसा परमो धर्म। जो ध्यान से बाहर आते हुए ध्यान की गहराइयों में आप बोलेंगे, वही आपका जीवन बनता चला जाएगा, वही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध की है ये वाणी,
अपना कर देखो तुम। बुद्ध की है ये वाणी, सुनकर ध्यान करो तुम। बात लगे गर सच तो अपना कर देखो तुम। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा अपने परम सेशन को धर्म, कंप्लीट करें, उसके बाद जाएं। अभी कोई ना जाए। ये है कहना, आज बुद्ध का एक ये और भी है बहुत अच्छे कहना। अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, अभी कोई ना जाए। धीरे धीरे अपनी आंखों पर अपना हाथ रखें 5 सेकंड तक, और सभी को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच इतने प्यारे काम के लिए। थैंक यू मीनाक्षी। अनम्यूट करें, और मीनाक्षी आज आप अपना एक्सपीरियंस पहले सुनाएं, और मैं चाहती हूँ कि आज आप अपना QLU का एक्सपीरियंस भी सुनाएं। और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि QLU जाने से आपको क्या मिल सकता है, QLU में हमने क्या सीखा, वो सब आपको मैंने तो बताया ही है लास्ट ईयर भी और इस साल भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जो SCTP का फर्स्ट ईयर जिनका इस साल था, मीनाक्षी मैम, वो अपना वहाँ का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी कि हमने 10 दिनों में क्या सीखा, और वहाँ हम सबको क्यों जाना चाहिए, SCTP हम सबको क्यों करना चाहिए। थैंक यू सो मच। यस मीनाक्षी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना ध्यान का एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और QLU का एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और मुस्कुराहट के साथ सब भी बाहर आ जाए। थैंक यू। मीनाक्षी अनम्यूट करें खुद को। आप वैसे भी बोल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ईयरफोन नहीं है तो। हेलो वीना जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर मेडिटेशन था, और आपके म्यूजिक तो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छे होते थैंक हैं। यू। थैंक यू। मतलब ऐसा लगता है कि बस सुनते जाएं, उसमें डीप चले जाते हैं। अहिंसा परमो धर्मा, ब्यूटीफुल। तो मेरे को शेयर भी कर दो थोड़े से ये म्यूजिक। बिल्कुल। प्ले करूं इसको बिल्कुल। दिन में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल। मैंने ईयरफोन नहीं लगाए थे तो हर जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस हो रहे फैल थे। रही थी, हाँ फैल रही थी, घर में फैल रही थी वो, हाँ जी। बहुत अच्छी लग रही थी। यस। बहुत सुंदर। तो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना। मैं देखती हूँ श्योर। कि अब टाइम हो गया तो कनेक्ट होते हैं मीना जी से, तो मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हमारा मतलब एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो चुका था ना इन 10 दिनों में। तो हाँ एक दूसरे से वो जो अटैचमेंट कह लो, या हमारी एक दूसरे के प्रति जो थी ना, वो हमें अपने आप ही एक दूसरे के पास भेज रही है, हाँ। क्योंकि तो मैं प्रकृति ने मिलाया है, प्रकृति ही चाहती है, तो हर एक चीज के पीछे बहुत बड़े कारण है। हाँ, तो तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको पहले तो जब मैं जूम ऑन करती हूँ तो पहले थोड़ी देर आपको देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपको देख। तो थैंक यू। फिर मैं थैंक यू। मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। आपका वीडियो खुला है तो आपको देखना, एक एनर्जीज, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिलती हैं आपसे जुड़ने के बाद। तो थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो मंजू मच ये मैम। आपकी क्लासेस के QLU लिए। के बारे में बताएं थोड़ा सा, हाँ सब जानना चाहते हैं, हाँ और जी, हाँ जी। मैं इस पार्ट को अलग से भी लूंगी बाद में। अभी इस वीडियो में ही हम QLU का एक्सपीरियंस ओके शेयर ओके। करना है।
तो क्यूएलयू में हम गए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा। जैसे इमोशनल हीलिंग वहां पर बहुत ज्यादा हुई। जैसे जो चीजें हमें नहीं पता कि हम जैसे एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है, या फिर क्या हम बाहर नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते, या जो भी हमारे अंदर जो चीजें हैं जो हमने देखी नहीं, वो हमें क्यूएलयू में जाने से समझ में आए कि ये चीजें मेरे अंदर दबी हुई थी। तो वो रिलीज किया मैंने। मैंने फ्रेंड्स बनाना सीखा, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं हमेशा से कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स में रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक ही फ्रेंड्स के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं, अगर ज्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो एक लिमिटेड सा मेरा एरिया था। तो जब मैं वहां पर गई तो मुझे लगा कि सब फ्रेंड्स बन रहे हैं, इतना सब कितना अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ हम बात कर रहे हैं। तो मैंने भी वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। तो मुझे लगा कि ये हमारी सोच के ऊपर है कि हम कितने लिमिटेड रहते हैं, उतने ही हम फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो मगर वहां जाके सीखा कि पूरा यूनिवर्स हमारा फ्रेंड बन सकता है। तो ये मेरा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था किसी के साथ हमें चिपकना नहीं है, बट हम सबके फ्रेंड्स बन सकते हैं और सभी हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो यस। कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे आप मुझे लगे, तो वो अलग है, वो कनेक्शन अलग है। बट फ्रेंड्स हम सबके हो सकते हैं। प्लांट्स भी बिल्कुल। हमारे फ्रेंड्स हैं, और स्टोन्स भी हमारे फ्रेंड्स हैं। वो भी हमें हेल्प करते हैं। जैसे मैं वहां पर गई तो उस पे चढ़ी मैं, हील पे एक, तो वो स्टोन्स थे। तो स्टोन्स हमारे फ्रेंड हैं, तभी वो हमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हम और ऊपर चढ़ पाए। और ऊपर चढ़ पाए। तो स्टोन्स हमें हेल्प कर रहे हैं, ट्रीज हमें हेल्प कर रहे हैं। हमें ट्रीज के साथ बैठकर ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले बैठे हैं। तो वहां पर वो हमें कंपनी देते हैं। तो मुझे बहुत सुंदर लगा क्यूएलयू में जाकर। और मैंने बहुत सारी चीजें रिलीज की जो मेरे बचपन में मेरी दबी हुई थी। अ, कई इमोशनल हीलिंग्स मेरी हुई। मैं एक दो दिन में मुझे आंसू भी आए, आंखों में आंसू आते रहे कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब रिलीज होता है तो एक सर्जरी होती है तो पेन होता है। तो जब रिलीज होता है तो पेन होता है, बट उसके बाद हम कितना ओपन महसूस करते हैं वो मैंने क्यूएलयू में जाकर सीखा। और क्यूएलयू खुलकर में डांस करना, खुलकर अपने आप यस, को पूरी तरह से व्यक्त करना, उस चीज के बारे यस, में बताओ। वहां पर हमने बहुत डांस किया। और बिल्कुल डांस पे मुझे वो याद आया, वो हमने एक सेशन था वहां पर अंबिका मैम का, और उन्होंने कहा कि आंख बंद करके डांस करो। जब हम आंख खोल के डांस करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि कोई हमें जज कर रहा होगा, कि कोई सोचेगा कि ये कैसा डांस कर रही है। तो हम उस जजमेंट में ही डांस करते हैं। बट जब आंख बंद करके डांस किया तो अपने आप के साथ जुड़े, और तब इतना ब्यूटीफुल डांस बाहर आया। तो मैं भी हैरान हो गई, मीनाक्षी तो इतना अच्छा डांस कर सकती है। तो मैंने खुल के डांस किया, मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहती थी, बट दुनिया के डर की वजह से जो मैं नहीं कर पा रही थी, वो डांस मैंने वहां पर जाके किया। तो वो बहुत अच्छा अनुभव है। खुल के मैं हमेशा कंजर्व ऐसा बंद करके डांस करती थी, तो अपने मैंने आप को खुल के, पूरा बांध रखा है हमने, अंदर अंदर हाँ, अंदर अंदर। तो ऐसा वाला डांस किया। यस, तो सारा यूनिवर्स हमारा फ्रेंड है तो हम खुले हैं ना। तो वो वाला डांस किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। अपनी उसके बात, बाद एक चीज और भी मैं यहाँ तुम्हारे माध्यम से लाना चाहती हूँ, हमारी क्रिएटिविटी वहां किस तरह से बाहर आई। हाँ, क्रिएटिविटी, जैसे आपने डांस की ही बताई, और हमने वो ड्रॉ किया अपने। ड्राइंग की थी, यस, सॉन्ग बनाए थे। हाँ, सॉन्ग बनाए हमने। यस, यस, बहुत हाँ, सुंदर था वो, कि एक सॉन्ग के ऊपर हम खुद अपने वर्ड्स डाल के डाल कैसे के हम नई हमने। क्रिएशन कर सकते हैं। हम्म वो हम्म मैंने आज आपसे भी सीखा, आज भी सीखा मैंने। जब आप वो मेडिटेशन करवा रहे थे ना, तो कैसे शब्दों को इकट्ठा करके बता रहे थे ध्यान में, तो वो मैं सब सुन पा रही थी और समझ पा रही थी कि हमारे शब्दों में कितनी शक्ति है। शक्ति है। तो वो मैंने आपसे भी सीखा आज। तो मैं भी अपने शब्दों का सही प्रयोग करके उसे और ऊर्जा दूंगी, अपने वाक्यों को और हाँ। ऊर्जावान बनाऊंगी। तो ये मैं कोशिश करूंगी, अब नई लर्निंग है ये मेरी।
जो मुझे करना बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। इसके साथ और मैं उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम की जो ऑरा में रहना ही अपने आप में हाँ, कैसा अनुभव है? जब न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम के पास मैं गई, मैंने एक चीज उनकी जो वो बहुत सुंदर है। मतलब वहां उनके पास जाकर अंदर से प्यार उमड़ने लगता है। एक हम जैसे बुझे हुए हैं ना, हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, मगर हम बहुत इरिटेट रहते हैं। हम घर में बच्चे कुछ गलत करेंगे या कुछ भी तो हमें बहुत इरिटेशन होता है। ऐसा हमें अंदर से हम हमारा दिल ना दबा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड है। तो वहां जब गई मैं उनके ओरा में, तो इतना प्यार महसूस किया मैंने। और एक चीज मैंने देखी कि इतने सब लोग थे लक्ष्मी मैम के साथ, बट वो इतनी रिलैक्स थी। फिर उन्होंने मुझे हक किया, जैसे हमने हक किया, तो मैम इतना, उनका जो बॉडी था ना, जब मैंने उनको हक किया तो इतना सॉफ्ट ऐसा लगा कि उनके अंदर बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है। और हमारे पास एक दो जने भी इकट्ठे खड़े हो जाएं तो हमें लगता है पहले शांत हो जाओ, एक एक बात करे, इतना हम इरिटेट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो वो रिलैक्स, मैंने उनको देखा कि वो इतनी हर सिचुएशन में रिलैक्स्ड है। तो वो भी मेरी एक लर्निंग है कि अपने आप को कैसे हमें रिलैक्स रखना है, शांत रखना है। और उनका ऑरा तो माय गुडनेस, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि हम देखते रहें उनको और वो कुछ बोलते रहें और हम सुनते रहें। इतना उनकी एक एक बात, एक एक शब्द में उनकी इतनी ऊर्जा है। तो बहुत अच्छा लगा न्यूटन सर के साथ, लक्ष्मी मैम के साथ, और जितने भी और मास्टर्स थे, हितेश सर, शुभांगी मैम। मतलब जब भी वो आते थे और वो क्लैप्स जब होती थी तो यस, अब शुरू होगी क्लास और अवेयर हो जाओ बस, अब बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पूरा इतना दिन कुछ। क्लास करके भी क्या कभी ऐसा मतलब लगा कि एनर्जी नहीं है बॉडी में? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं दूसरे दिन मेरी तबीयत डाउन हो गई थी। मुझे कोल्ड वगैरह हुआ था, बट स्टिल मुझे सुबह उठने का एक अलग ही वो क्रेज था कि सुबह उठना है, क्लास लगानी है। और तबीयत, उसमें भी मैं अपनी क्लासेस को बहुत अच्छे से लगा पाई। मतलब अगर अगर मैं यहाँ पर होती और मेरी तबीयत खराब होती तो मैं बेड से नहीं उठती। तो वहां पर जाके मैं क्लासेस भी लगाई, अपना सारा वो श्रम दानम भी किया। सब, मतलब सब कुछ वो मैनेज हुआ वहां पर उस टाइम पर भी। मैंने एक चीज और सीखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम कोई भी काम करते हैं ना, जब हम यहाँ पर करते हैं काम, तो हम क्रेडिट चाहते हैं उस काम का। हमें लगता है कि ये काम मैंने तुम्हारे लिए किया, या हम दिखा के करते हैं कि हमें इतना काम, मैंने आज देखो कितना काम किया है। वहां पर हम जब हारिका है ना, हारिका वहां पर बहुत बहुत प्यार से बता रही थी वो सबको कि आप काम करो, जितना आपसे हो उतना काम करो, शरीर को कष्ट नहीं देना। हमें कोई ये नहीं है कि काम खत्म करना है, हम जितना कर सकते हैं उतना काम करें। तो उनकी वो बातें, वो और एनर्जी दे रही थी, और हम अपने काम को और अच्छे से कर रहे थे। और कोई बर्डन नहीं था कि इतना काम करना है हमें। सब काम हो रहा था, और जितना हुआ उतना करा, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो सब काम हो रहा था इतना अच्छे से, कितना पूरा मैनेज था वहां पर। तो वो सब कुछ बहुत सुंदर था, वो चीज मैंने वहां पर सीखी। तो अब काम का कोई टेंशन नहीं लगता, हो जाएगा। जैसे आपने परसों बोला ना कि काम का कोई टेंशन नहीं है, वो तो हो जाएगा। तो वही है कि काम का टेंशन नहीं लेना, वो तो हो जाएगा बस। अपना जितना आप कर सकते हो उतना काम करो। तो ये मेरी लर्निंग है। और कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैंने ये किया वो किया, आपके लिए मैं ये कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए ये कर रही हूँ। सब कुछ नहीं है ऐसा, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। बस जितना आप कर सकते हो, बस निष्काम भाव से, विदाउट डूअरशिप, आप उस काम को करते जाओ। तो वो मैंने एक, मेरी लर्निंग है जो मैंने सीखा वहां पर। है बहुत तो कुछ और भी सीखा है। बहुत सी चीजें। हम हाँ, यहाँ एक पूरा सेशन 1 घंटे का कर सकते हैं अगर हम क्यू के बारे में बताने लगे तो। बहुत कुछ सीखा। वही मैं वो चीजें देख रही थी एक्चुअली, कि जो मैं बताना चाहती हूँ। अदरवाइज सीखा, हर रोज हम कुछ नया सीखते थे। अपने बर्तन क्लीन कर रहे थे हम साथ के साथ, और खाना हम कैसे वेट कर रहे थे और फिर ले रहे थे। पेशेंस,
पेशेंस आता है उससे। यहाँ पर क्या है, जल्दी 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 सब कुछ फटाफट निपटाना है, वहां कोई जल्दी नहीं हो, फिर भी इतना काम हो रहा है पूरा दिन में, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, उसके लिए भी टाइम है। थोड़ा सा हम आपस में बैठे हैं, पिरामिड में बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं, पेड़ों से बातें कर रहे हैं, कितना टाइम होता है वहां पर। यहाँ पर हमारे पास घर में कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी वहां पर जाकर बड़ी खूबसूरती से सीखी है। मतलब वहां पर हर एक को जाना चाहिए। मैं यही बोलूंगी कि क्यूएलयू का मेरा मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना सुंदर होगा वहां का पर जाना। उसके बाद मैं कॉस्मिक वैली भी गई, वहां पर बहुत अच्छा लगा, वहां पर इतना शांति थी। और वहां पर पेड़ पौधे, जहां पर भी पेड़ पौधे होते हैं वहां पर ऑटोमेटिकली हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग काट रहे हैं पेड़ों को, तो हमें, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें कम से कम उसके बदले में 10 सैपलिंग्स हमें लगाना है। हम तभी हम सुंदरता चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं उस सुंदरता को जो हम खुद ही खराब किए जा रहे हैं। तो हमें वो पेड़ों को लगाना है, पेड़ पौधों को, और उनका ध्यान रखना है। वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं और उनके साथ ही हम खुश हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हमारा भी जीवन नहीं है। तो हर कोई चाहता है ना पेड़ पौधे, हर कोई चाहता है ना हमारे घर में प्लांट्स हो, ग्रीनरी हो, बट फिर भी हम कुछ नहीं करते उसके लिए। तो इसमें हमारे घर की इसका नहीं बात है, एक ये पूरी धरती बहुत ही हमारी। बड़ा उदाहरण कोविड टाइम में हमारे सामने आया है। हाँ, यस, एग्जैक्टली। ऑक्सीजन के लिए कैसे वो सिलेंडरों के लिए भाग रहे थे, पेशेंट्स के पास सिलेंडर भी नहीं थे, मर गए कई लोग इस वजह से क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। और हमारे पास जो नेचुरल ऑक्सीजन है हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो ट्रीज लगाने चाहिए। न्यूटन सर ने 5 ट्रीज निकाले, जो भी उनको बनाना था, उसके बदले में उन्होंने पूरा वो लैंड ग्रीनरी से भर दिया है, खुद की फार्मिंग कर दिया उन रॉक्स पे जहां पर इम्पॉसिबल था बंजर एग्रीकल्चर। धरती, जिसको हम बंजर धरती कह सकते हैं, यस, उस यस। धरती को उन्होंने इतना हरा भरा पूरा कर दिया है कि वहां जाकर ऐसा लगता है कि हर एक पेड़ एक ऋषि के रूप में हमें ज्ञान दे रहा है। और हमें शांत कर रहा है, इतना उनसे हक करके पेड़ों से इतना अच्छा लगता था कि यस, सारे अंदर की सब रिलीज हो गया, सब कुछ बचा ही नहीं अंदर, इतना शांत हो गया। तो पेड़ों से हक करना बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो जब लगाएंगे तभी कर पाएंगे ये काम भी। तो लगाने हैं हमें पेड़। हाँ, तो और भी बहुत कुछ सीखा है क्यूएलयू में जाकर। हम रोज थोड़ा 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 शेयर डिस्कस। करेंगे, हाँ, ठीक हाँ, है। मैं क्योंकि सब लोगों का टाइम ऐसा होता है ना कि हम तो चाहते हैं कि बैठे रहें, हम अपने हाँ, मतलब इन एक्सपीरियंसेस को सबके साथ शेयर करें ताकि सब उसका बेनिफिट ले पाए। हमारा हम्म। पर्पस यही रहता है कि हमने जो आनंद वहां उठाया है वो आनंद सब लें। एक और चीज और मैं इसमें बोलूं, हमें एक चीज हाँ, बिल्कुल एक और बिल्कुल। बोलना चाहती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपका नहीं, टाइम। आप मेरे पास तो बहुत टाइम है। मैं आपको अच्छा, बताऊं, मैं 8 बजे तक बैठ सकती हूँ बड़ी आराम से। अच्छा, ठीक है। कोई तो बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, ओके, ठीक है। सबके काम आएगी। हाँ जी, तो मैं कभी अपने घर से अकेले नहीं गई, हम्म, कभी भी नहीं गई। और मैंने बाय एयर भी कभी ट्रैवल नहीं किया, बट दिस टाइम क्यूएलयू में जाने के लिए मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। तो अपने आप हो गया सब, क्यूएलयू के ग्रुप में आ गई। और वहां से 2 मुझे लोग मिले जो कह रहे थे कि हम आपको वहां पर मिल जाएंगे एयरपोर्ट पे। तो इस वजह से मैं अकेले ट्रेवल कर पाई और मैं क्यूएलयू पहुंची, 12 दिन मैंने वहां स्पेंड किए, एंड देन आई केम बैक टू माय होम टाउन। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है जिसने मुझे और खोल दिया, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैं मार्केट भी अकेले नहीं जाती थी। और यहाँ मैं हैदराबाद तक अकेले ट्रेवल करके आई हूँ, तो इट्स अ वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। इसमें तो यहाँ थैंक्स हम ये भी न्यूटन साथ सर एंड जानना चाहेंगे, मैम। क्या वहां जाके अपनी फैमिली की याद आई? नहीं, वहां पर टाइम ही नहीं था इतना सब। और इसके साथ एक चीज और कि हम लोग फ्लाइट में ही मिल गए थे।
यस यस यस, या हम वहां पर तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा तो एक वो था, देखो, सरप्राइज था जो हमने कि प्लान हम किया था, पूरे प्लेन में हम टोटल 2 3 4 5 QLU के हाँ पर्सन थे। बिना एक दूसरे से पूछे हमने टिकट कराई थी, और हम बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थे, जिसमें से 3 तो बिल्कुल साथ साथ की चेयर हाँ में थे। हाँ 2, एक तुम पीछे थी और एक आगे थी। हाँ जी नैना आगे थी, तुम हाँ पीछे थी, और हम 3 इकट्ठे बिना किसी प्लानिंग के यस हमारी 3 चेयर्स इकट्ठी थी, वैशाली, निशा एंड मी। यस मेरे लिए पर और भी इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस थे, तो मैं हाँ वो सब कल शेयर करूंगी। जिस टाइम पे एकदम से अपन सेशन ओवर करेंगे, मैं भी अपना साथ साथ शेयर करूंगी। और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछती रहूंगी QLU के बारे ओके में, क्योंकि हाँ मैं चाहती हूँ कि वो सब बार बार, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत से लोगों को ये ज्ञान मिले और ओपन हो। जो हमारी ब्लॉकेजेस है, हार्ट ब्लॉकेजेस, उसको हम SCTP में जाके बड़ी इजीली ओपन कर सकते हैं। यस यस यस। और और वो 10 आपको पता है दिन कि आपको हम पता है कि सबके बहुत 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 प्रीशियस दिन होंगे, जिसको मैं ये भी गारंटी दे सकती हूँ कि हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में उन 10 दिनों को अपनी जिंदगी में कभी ना भूलें, जिसमें हम अपने जन्म को, अपनी मैरिज को, अपने बच्चों तक के बर्थ को भी शायद डेट को भूल जाएं। वो 10 दिन हमारे इतने रिमार्केबल होंगे, मेरे लिए तो हैं। मेरे लिए भी है, बहुत सुंदर था। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं आपको ये कह रही थी कि हम जैसे फ्यूचर का सोचते हैं ना, जैसे मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, कोई मिल जाए। तो ममता जी और सुनीता जी थे, जिनसे मैंने बात की थी, बट वो नहीं मिले। ममता जी की वो सुबह नहीं। फ्लाइट थी, सुनीता जी की अगले, और आप सब मुझे हाँ, मिल गए। तो यूनिवर्स को जिसको मिलाना होता है उनको जिसको मिला देता है। मिलाना होता है उसको मिलाता है, हमारी प्लानिंग्स नहीं चलती। कुछ हम यही सोचते मेरे रहते हैं साथ फ्यूचर हुआ में था क्या लास्ट टाइम। करेंगे, कैसे होगा, और सब कुछ अपने आप यूनिवर्स अपने तैयार आप रखता है होता है। हमारे लिए। हाँ, बट बिल्कुल। हम टेंशन लेते हैं। तो वो सब कुछ प्लानिंग उन्होंने की हुई है यूनिवर्स की ने। हुई है, बिल्कुल की हुई है। उन्हें हमें किसके साथ भेजना है, कैसे भेजना है, हर एक प्लानिंग ऑलरेडी की हुई है। हमें सिर्फ अपनी अंदर की उस इच्छा को जगाना है कि मुझे जाना है, मुझे यस वहां यस। जाके सीखना है, मुझे वहां जाके अपने हार्ट को ओपन करना है। कहाँ रुकी हुई हूं मैं? हमारा हार्ट ही सबसे बड़ी हमारी रुकावट है। हम्म हमारा हार्ट ही हमें जो ज्ञान लेने से, बाहर निकलने से रोक रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, घर पे कौन करेगा, घर पे सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। 2 साल यस पहले तक मैं कभी घर से बाहर निकलने का भी नहीं सोचती थी। इवन देन मेरे पेरेंट्स लोकल थे, मैं एक रात रात 2 घंटे भी वहां नहीं रुकती थी कि पता नहीं घर, सुबह बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, इनको खाना कौन देगा। बट अब सबको पता है कि मैं 10-10 दिन के लिए भी जा रही हूँ। मैंने पूरा फैब बाहर बिताया है, कोई भूखा नहीं रहा, सब कुछ हुआ है, हमें भी ऐसा ही सब लगता है कुछ कि बहुत अच्छे कौन से हुआ। संभालेगा, मगर सब होता है। हमें ही लगता है कि हम ही करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। सब हो, यूनिवर्स सबका ध्यान रखता है। तो हमारा भी वही हम्म। रख रहा है, तो उनका भी वो रखेगा। हम्म। तो सब कुछ हो रहा है। बहुत, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और 10-12 दिन बिना फोन के अपने फैमिली से दूर रहकर, लगा नहीं कि दूर हैं। और जो सीखा एग्जैक्टली ये, कुछ भी हम भूल सकते हैं, वो दिन नहीं भूल सकते। और आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि जब नेक्स्ट 10 डेज। सबसे मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ हाँ, हर एक को जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज अगर हमें मिल रही है ना, तो हम लकी हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मिल रही है, बिल्कुल। कि हम, एक एग्जैक्टली। ऑप्शन है हमारे पास, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। तो थैंक्स टू पत्री सर एंड न्यूटन सर, जो ये सब कुछ किया हम है लोगों उन्होंने। के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यस। थैंक यू थैंक यू मीनाक्षी सो फॉर मच गिविंग मी दिस मीनाक्षी। अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थैंक यू। एक्सपीरियंस। थैंक यू। हाँ जी, लीना जी, कांता जी, आप अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करें। और आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आज तो बहुत अच्छा ध्यान था।
अहिंसा परमो धर्म। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। वो ये निशा जी वही वाली है जो उल्टी बुक्कल मार के बैठती थी? हाँ, निशा जी ये भी तो बड़ी हमारे साथ। चेंज हो गई है। हाँ, निशा जी, ये मीनाक्षी है, ये निशा जी नहीं है। अच्छा, वो भी गई थी ना निशा भी हाँ, आपके वो साथ? भी गई थी, बट वो अभी नोएडा में है, अपने घर नहीं है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। और ये कहाँ अभी वो रहती है? ज्वाइन नहीं कर रही हैं। ये कहाँ रहती है मीनाक्षी? ये कैथल से हैं, इनका पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है कैथल में इन्होंने। अच्छा, हम्म। तो भी पहली बार देखा ना मैंने कहा ये हाँ जी। शायद वो निशा है। और नहीं, शक्ल ये तो निशा बड़ी जी चेंज है नहीं ये और वो इन दोनों में। है। वो मैंने निशा उन्हीं जी को नहीं। समझा, मैं यही सोचा कि हाँ, वो आपके साथ गई थी। ये मीनाक्षी जी हैं, वो निशा है। निशा हम्म। इस टाइम नोएडा में है, अपनी कुछ फैमिली उसके कारण, तो वो अभी इसीलिए ज्वाइन नहीं कर रही। बोल रही थी कि मैं 1-2 दिन में घर पहुंच जाऊंगी तो ज्वाइन करूंगी। काफी अच्छे एक्सपीरियंस बता रहे थे, अच्छा लगा सुन के। हम्म। काफी कुछ सीखने को मिला, प्यार बहुत मिला। हम्म। उनके बोलने के ढंग से पता लग रहा था कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। बहुत हाँ, प्यार की वहाँ ऊर्जा इस बहुत है वहाँ। लास्ट टाइम 180 पार्टिसिपेंट्स थे। हम्म। दिस टाइम 303 पार्टिसिपेंट्स थे, और जस्ट हर एक डबल। पार्टिसिपेंट अपने आप में फुल्ली फुल्ली कंप्लीटली सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन जरूरी है, बस वही सबसे बड़ी बात। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। चलो, थैंक यू। सबके भाग्य में वहां जाना होना चाहिए, बस एक बार तो जरूर बिल्कुल, होना चाहिए। हमारा भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। हम सेट विजडम वर्कशॉप्स कर चुके हैं। हमें सिर्फ सोचना है और एक प्रयास करना है। हमारा एक प्रयास, उनके 10 प्रयास हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल हमारा एक प्रयास होगा सिर्फ। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश बात। करनी है हम सबको। हाँ जी। बिल्कुल, चलो, बहुत अच्छा, बहुत थैंक ही यू अच्छा। लीना जी, थैंक भजन यू। भी बहुत अच्छा था, बुद्धा का बहुत अच्छा भजन था। बहुत अच्छा, उसमें मन को सुकून देने वाला था। हाँ। अच्छा था, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कांता। आत्मवंदन भी ना। आत्मवंदन। और बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस सुनने को मिले। बहुत ही मन तो करता है कि उड़ के चले जाते, पर वही है ना। देखो, कोई अब बात अगले साल नहीं। बुलाएंगे तो जरूर ही पहुंचेंगे, इसमें तो क्या बात है। हाँ, फॉर्म सोचा तो निकलेगा, हुआ फॉर्म है भर बस। दो। हाँ। हाँ। और मेडिटेशन तो डीप होती है, हमेशा के लिए बहुत अच्छी थी। अहिंसा परमो धर्मो, और आपसे पहले मुझे चींटी का एग्जाम्पल आ गया, और साथ में मुझे हाथी का आया, पर आपने हाथी नहीं बोला तो मुझे हाथी आ गया। भी अपने आप से कह रही हूँ भी हाँ, कितनी मेहनती होती चींटी। और हाथी हाँ। का भी साथ में आया मुझे। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। क्योंकि पता है चींटी के साथ आपको हाथी का क्यों आया? अगर हम सब में से वो पूछा जाए ना, वहां हितेश सर ने भी पूछा जाता, A4, सब हम तो बताएं A4। एप्पल बोलते हैं। एप्पल ही बोलते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो हाँ। हमने अपने अंदर बिठाया हुआ है। हाँ, ठीक उसी तरह से हाथी और चींटी की कहानी हमारे अंदर बैठी हुई है। बैठी हुई है। चींटी का नाम आते ही हाथी का नाम ऑटोमेटिक आ जरूर जाता है, है। हाँ। मैंने सोचा कि आप भी ये अभी बताओगे, ये भी कितना ताकतवर भी होगा, या ये माइंड में अपने आप ही चलने लग गई ना हाँ, स्टोरी वो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हो सकता है इस कि हमारे माइंड में बैठी हुई है, इसीलिए वो आ गई हाँ, ये एकदम। सब चीजें फीड है, हमारी फीड है। हम्म, तो हम्म, ऐसे ही अब वो जैसे फीड है ना, अब हमें इन चीजों को फीड करना है। हाँ, उन कुछ हाँ, चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नहीं है, उनको भी हमने फीड हाँ, किया हुआ है, तो उनको बाहर निकल के हमें अब इन चीजों को हम्म, फीड करना है, ताकि मुंह से एकदम बस वो नहीं। डीप और ध्यान ही निकले। हाँ। हाँ, है अब ना? तो सही है। ध से ठीक है। धनुष नहीं, ध से ध्यान। हाँ, वो तो है ही सही। तो हाँ, तो वो थैंक यू चीजें अब मैम। ऑटोमेटिक आ जाए हमारे हाँ, अंदर। वो तो है ही, चेंज हाँ। होता रहे, जब माना चेंज हो गया तो हम भी चेंज होएंगे थोड़े थोड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक थैंक यू। यू एंड तक बने रहने के लिए सबका। हाँ। थैंक यू सो हाँ, मच। बस थोड़ा टाइम का करेंगे अभी, शहर वहर पे नहीं जा रही हाँ, ना मैं। बची हुई हूँ, जिस दिन डांट पड़ेगी उसी दिन थोड़ा सा निकलना पड़ेगा जल्दी। कुछ नहीं ठीक होगा। है। थैंक यू, थैंक यू।
ओके, बाय। बाय। बाय बाय।